भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और 2028 तक तीसरे स्थान पर पहुंचने का अनुमान है। आरबीआई के डेटा अनुसार महाराष्ट्र 45.32 लाख करोड़ के साथ सबसे अमीर राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 4,423 करोड़ के साथ सबसे गरीब। तमिलनाडु, यूपी, कर्नाटक भी शीर्ष राज्यों में शामिल है। भारत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में इतिहास रचते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 24 घंटे में 2,50,946 छात्रों ने एआई जिम्मेदारी अभियान में शपथ ली। मेडवाई के इंडिया एआई मिशन और इंटेल इंडिया के सहयोग से चलाए गए इस अभियान ने मोस्ट प्लेस इन 24 आवर्स में रिकॉर्ड कायम किया। भारत और फ्रांस के समझौते के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सेफ्रॉन मिलकर के हैमर्ड मिसाइलें बनाएंगे, जिन्हें राफेल विमानों में लगाया जाएगा। 70 किलोमीटर तक सटीक मार करने वाली ये मिसाइलें आतंकी ठिकानों और बंकरों को नष्ट करने में अहम मानी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के खिलाफ टैरिफ बढ़ाने के बहाने खोजने का आरोप अमेरिकी सांसद ब्रैड सरमन ने लगाया है। उन्होंने नीति बदलने की मांग की। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ का बड़ा बोझ अमेरिकी उपभोक्ताओं पर पड़ा, जबकि भारत अमेरिका व्यापार और निर्यात में उतार चढ़ाव जारी है। चुनाव आयोग ने 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव की तारीखें घोषित की है। इनमें 22 सीटें एनडीए के पास है और 25 विपक्ष के कब्जे में है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7, तमिलनाडु में 6 और पश्चिम बंगाल और बिहार में 5-5 सीटों पर मतदान होगा। जनवरी में श्रीलंका में नए वाहनों के पंजीकरण 55,000 इकाई पहुंच गया, जिसमें भारत से आयात 15% बढ़कर 30,786 इकाई हुआ। दोपहिया वाहनों का पंजीकरण सबसे अधिक रहा। तिपहिया वाहन 3,441, एसयूवी 2,100, ट्रक 237 इकाई पंजीकृत हुए। कारों की संख्या घटकर 4,648 हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेज्ड फूड पर फ्रंट ऑफ पैक वार्निंग लेवल लागू करने पर विचार करने को कहा है, ताकि उपभोक्ता शुगर, नमक और फैट की मात्रा एक नजर में समझ सके। यह कदम हेल्दी विकल्प चुनने और अनहेल्दी खाने से बचाव में मदद करेगा, साथ ही पारदर्शिता और जागरूकता भी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रों बैठक के बाद भारत और फ्रांस रिश्ते स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने। सैन्य अधिकारियों की तैनाती, 114 राफेल ब्रेडी हैमर मिसाइल निर्माण, H125 हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट, एक्सरसाइज, कनेक्टिविटी और टैक्स समझौते से रक्षा और व्यापार सहयोग आगे और मजबूत होगा। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन तय तारीख पर जारी नहीं किया। नई आवेदन तिथियां जल्द घोषित होगी। स्नातक पास 20 से 25 वर्ष आयु वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। भर्ती बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में होगी। फीस 200 रुपए निर्धारित है। धुरंधर 2 द रिवेंज को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट US16 प्लस सर्टिफिकेट दिया। रणवीर सिंह की यह फिल्म 208 मिनट लंबी होगी, जो पार्ट 1 से थोड़ी छोटी है। 19 मार्च रिलीज वाली फिल्म में ज्यादा इंटेंस कहानी और एक्शन देखने को मिलेगा। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने स्वासा नाम के एआई ऐप का अध्ययन कर पाया कि यह स्मार्टफोन से खांसी की आवाज का विश्लेषण कर सीओपीडी सहित फेफड़ों की बीमारियों की पहचान कर सकता है। सस्ता, तेज और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी यह सिस्टम जांच और इलाज में मदद करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में एआई जनरेटेड कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेवल की जरूरत बताई, ताकि डीप फेक रोके जा सके। वहीं मुकेश अंबानी ने कहा कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि हाई स्किल अवसर बढ़ाएगा और भारत के बड़े निवेश से इंटेलिजेंस युग लाया जाएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर के बयान देते हुए अख्तरुल ईमान ने कहा कि एआईएमआईएम केवल समर्थन देने के लिए नहीं बनी और पार्टी अपना उम्मीदवार खोजेगी। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व को दबे कुचले और दलितों की आवाज बताते हुए उनका साथ मजबूत करने की अपील की। पटना जंक्शन पर पुलिस ने अंतर जिला गिरोह का खुलासा कर 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी के मोबाइल और अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्रेनों में चोरी, नशा तस्करी और आपराधिक नेटवर्क की जांच जारी है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अतिरिक्त निगरानी तैनात है। सख्ती बढ़ी है। एप्पल के iOS 26.4 बीटा अपडेट में कारप्ले पर एयरप्ले के जरिए वीडियो प्लेबैक और वॉइस बेस्ड एआई एप्स का सपोर्ट जोड़ा गया। सुरक्षा के लिए वीडियो केवल गाड़ी रुकी होने पर चलेगा। सभी गाड़ियों में फीचर्स हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंपैटिबिलिटी और निर्माता इंटीग्रेशन पर निर्भर करेगा। शशि थरूर ने कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए किसी नागरिक को मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। देशभक्ति स्वैच्छिक भावना है, जबरन नहीं। धार्मिक विविधता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सम्मान पूर्वक खड़े रहना भी देशभक्ति माना जाएगा। राजकुमार राव जल्द ही सौरभ गांगुली की बायोपिक की शूटिंग मार्च 2026 से शुरू करेंगे, जिसमें लॉर्ड ईडन गार्डन्स जैसे रियल लोकेशन शामिल होंगे। फिल्म उनके क्रिकेट करियर, नेतृत्व, भारतीय क्रिकेट पर प्रभाव को दिखाएगी, जबकि रिलीज 2027 के आसपास मानी जा रही है। देश के कई राज्यों में मौसम बदला है। मध्य प्रदेश में भोपाल सहित कई जिलों में बारिश से ठंड बढ़ी। राजस्थान में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। जयपुर अस्पताल प्रभावित है। वहीं हरियाणा में तेज हवाएं, ओले की चेतावनी है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने सतर्क रहने की चेतावनी है। नए प्रस्ताव के तहत डीजीसीए एयरलाइंस को फ्लाइट में हंगामा करने वाले यात्रियों पर सीधे कम से कम 30 दिन का बैन लगाने की अनुमति देगा। जांच कमेटी की जरूरत नहीं होगी। नियमों का उद्देश्य सुरक्षा, अनुशासन और इमरजेंसी उपकरणों के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करना है। स्टेक होल्डर से सुझाव 16 मार्च तक मांगे गए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजित पवार के बेटे जय पवार ने बीएसआर वेंचर्स के विमान उड़ाने पर रोक और बारामती प्लेन क्रैश की पारदर्शी जांच की मांग की है। उन्होंने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की अपील की। डीजीसीए और ईएएसए के अनुसार बीएसआर पहले भी हादसों में शामिल रहा। पूर्व क्रिकेटर और पंजाब के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नई शायरी के जरिए विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी कमियों को छोड़ करके दूसरों की गलतियां ढूंढने में व्यस्त हैं। शायरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, समर्थक इसे करारा जवाब मान रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मनोज बाजपेयी की फिल्म घुसखोर पंडित का नाम फिल्म मेकर नीरज पांडे ने वापस ले लिया। कोर्ट ने पुराने नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाई। नीरज पांडे ने कहा कि नया नाम अभी तय नहीं हुआ है और पुराने सभी प्रमोशनल कंटेंट हटा दिए गए हैं। सोना चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। गुरुवार को सोना 1,56,000 रूपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,45,449 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। पटना में 24 कैरेट सोने का भाव 15,425 प्रति ग्राम है। बुधवार को भी दोनों की कीमतों में तेजी देखी गई। भारत सरकार ने 7 जरूरी कार्ड आयुष्मान, आभा, ई संजीवनी, एबीसी आईडी, ई श्रम, किसान क्रेडिट और पेंशन कार्ड की सुविधाएं सरल और प्रभावी बनाई। यह कार्ड स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि और वृद्धावस्था सुरक्षा में मदद करते हैं। मुफ्त इलाज, डिजिटल मेडिकल रिकॉर्ड, लोन, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी सावधान, 8वें वेतन आयोग को लेकर के साइबर ठग